नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर देहात के रनिया से है, जहां 1008 ज्ञानीदास त्यागी जी महाराज के नेतृत्व में 11 दिवसीय सीताराम नाम जप महायज्ञ का विशाल आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बिहार के पटना जिले से कुशल कारीगरों द्वारा महीनों से लगातार दिन रात महायज्ञ पंडाल बनाया जा रहा है। यज्ञ का आयोजन आगामी 29 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक होगा। इस महायज्ञ में कई जिलों से लगभग 200 संतों के आने का अनुमान है। संतों के ठहरने के लिए उचित व्यवस्था की गई है। इस महायज्ञ में लगभग लाखों भक्तों के आने की भी संभावना है। वहीं दूर दराज के जिलों से आएंगे लोग, साथ ही साथ राज्यों से भी भक्त आकर महाराज जी का सानिध्य प्राप्त करेंगे। महायज्ञ में वृंदावन के कलाकारों द्वारा दिन रात रहस्य लीला आयोजित की जाएगी। 11 दिन तक लगातार दिन रात सीताराम नाम जप चित्रकूट के आने वाले संतों द्वारा किया जाएगा। यज्ञ में प्रत्येक दिन विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। वहीं सी न्यूज़ भारत के संवाददाता दीपक श्रीवास्तव से हुई खास बातचीत में त्यागी जी महाराज ने बताया कि ऐतिहासिक विशाल महायज्ञ रनिया में आयोजित किया जा रहा है। इस यज्ञ में 1100 दाम्पत्य लोग पंडाल में हवन करेंगे। 29 नवंबर को 1100 कलश उठाकर यज्ञ का शुभारंभ किया जाएगा। सभी के सहयोग से ये महायज्ञ आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी भक्त यज्ञ में शामिल होकर महायज्ञ को सफल बनाएं। महायज्ञ में मेले का भी आयोजन किया जाएगा। त्यागी जी महाराज ने बताया कि करोड़ों की लागत से इस महायज्ञ को कराया जा रहा है। सभी भक्त आकर इस यज्ञ को सफल बनाने में अपना सहयोग करें। इस समय मौजूद हैं जनपद कानपुर देहात के रनिया में। आपको बता दें, इस रनिया के मालवा रोड में श्री श्री 1008 ज्ञानीदास त्यागी जी महाराज के द्वारा विशाल महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। आइए हम उनसे बात करेंगे, कितने दिनों से यहाँ पर विशाल महायज्ञ की तैयारियां चल रही हैं, कितना समय लगेगा और कितने दिनों तक इस विशाल महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा और भक्त की संख्या कितनी हो सकती है, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री श्री 1008 ज्ञानीदास त्यागी जी महाराज। महाराज जी, आप अपना सबसे पहले आपका मैं चरण स्पर्श करता हूं और सी न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। महाराज जी, ये यज्ञ हो रही है, कितने दिनों तक चलेगी और कितने दिनों से यहाँ पर अभी तक पंडाल बनाया जा रहा है, क्या है पूरा मामला? 2 महीना हो गया। 2 महीना पहले से यहाँ यज्ञ का पंडाल बन रहा है। बिहार पटना से कारीगर 30 कारीगर लोग आके लगे हैं और ये अभी 29 तारीख से चालू होगी। 25 तारीख तक कारीगर इसको फाइनल करके दे पाएगा। और इस यज्ञ में 1100 दाम्पत्यों के द्वारा हवन करने की यहाँ व्यवस्था बनाई गई है। लमसम रोज़ 25,000 लोगों की भोजन की व्यवस्था बनाई जा रही है और क्षेत्र के सारे जनता, जितने 20 किलोमीटर के जो अंतराल के जनता है, सभी जनता के सहयोग के सानिध्य से हो रही है। किसी पर्सनल व्यक्ति के सानिध्य से नहीं हो रही है। सामाजिक स्तर यानी हिंदू समाज के सारे संगठित समाज से द्वारा यज्ञ निर्माण करी जा रही है। और ये रनिया में समझ लो कि 500 वर्ष पहले भाई होगी यज्ञ, ऐसी यज्ञ, या उसके बाद यह होने जा रही है। तो मेरा यही आग्रह है सभी क्षेत्र के जनता से कि इस यज्ञ में सभी जुड़ लें और कोई भी आदमी ऐसा न सोचे किसी व्यक्ति विशेष का अनुष्ठान है। ये सबका अनुष्ठान है। सभी लोग इसमें जुड़ करके इस यज्ञ से लाभ लें और जीवन में ये यज्ञ आदमी को, हर आदमी को ऐसा लगेगा जीवन में कि मैं पहली बार देख रहा हूँ। इसके पहले न वो देखे होंगे और शायद भविष्य में देख ले तो वो अच्छी बात है। और इस यज्ञ में बिना संकोच के सब लोग जुड़ जाएं और यज्ञ को सफल करें। बहुत विराट यज्ञ, साधु संत, सैकड़ों साधु संत आएंगे, हजारों संत लोग आएंगे। बाहर से, बड़े नतिया से, मोहबा से, यहाँ अपने इतने दूर से मेला बाजार दुकान वाले, सबसे पहले कारीगर को देखिए, बिहार से आए हुए हैं 30-35 लोग, उसका निर्माण दे रहे हैं और बड़ी सुंदर ढंग से इसका निर्माण करेंगे, बड़ी सुव्यवस्थित निर्माण करेंगे। अभी और कितने दिन चलेगा इसका निर्माण होगा? अभी निर्माण ये 25 तारीख तक कारीगरों के द्वारा चलेगा और उसके बाद ये 11 दिवस यज्ञ चलेगी। 29 से लेकर के 10 तारीख तक, 10 दिसंबर तक यज्ञ चलेगी। महाराज जी, आपके दिमाग में क्या आया ऐसा? आपको क्या मतलब कैसे आपने सोचा कि यहाँ पर यज्ञ होना चाहिए? मेरे दिमाग में आया कि यज्ञ से सृष्टि का निर्माण हुआ है। यज्ञ से पर्यावरण शुद्ध होगा, पृथ्वी शुद्ध होगी, जल मंडल शुद्ध होगा, थल मंडल शुद्ध होगा, आदमी रोग से बचेगा और हर व्यक्ति सुकृत हो जाएगा।
सुचितता लोगों के अंदर आ जाएगी, पावनता आ जाएगी, पाक हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे, निष्कपट निर्छल। इसके लिए यज्ञ कराई जाती है कि जो 5 कर्म इंद्रियां जो शरीर में लगी है वो यज्ञ से सबल होती है। यज्ञ से बुद्धि सबल होता है, धन सबल होता है, बल सबल होता है, विद्या सबल होती है, सारा सृष्टि सबल होता है। इसके लिए यज्ञ कराई जाती है। और जिस इलाके में यज्ञ होती है तो 100 किलोमीटर चारों तरफ उस यज्ञ का बड़ा सुंदर प्रभाव रहता है। सी न्यूज भारत महाराज जी आपसे एक सवाल करता है। आप काफी चर्चित रहते हैं यज्ञ को लेकर, अक्सर देखा करते हैं आप यज्ञ करवाने का काम करते हैं, क्या उद्देश्य है आपका? मेरा उद्देश्य ये है कि भारत मेरा स्वच्छ रहे, निर्मल रहे, निर्विकार रहे, निर्दोष रहे और सारे यहाँ के जनता जो है सबली हो, बुद्धिमान हो। जैसे हमारा सनातनी जो धर्म है, हमारे ऋषि महर्षि वैदिक रिवाज से प्राचीन काल में यज्ञ करते थे। जैसे राजा दशरथ ने वशिष्ठ से प्रश्न किया कि मेरे पुत्र नहीं है, तो वशिष्ठ जी ने कहा कि सृष्टि में कोई क्रिया नहीं है जो तुम्हें पुत्र दे सके, एक क्रिया है जो यज्ञ है। यज्ञ से सृष्टि उत्पन्न करी जाती है और यज्ञ से ही सारा सृष्टि के जीव जंतु जो भी तत्व है उनका निर्माण हुआ है यज्ञ से। बाकी तो सब चीज़ सिस्टम है जो बताया जा सकता है। ये भारत की संस्कृति का प्रैक्टिकली, इसको एक सेकंड रूप में आप मेटर्निस कहोगे, मेटर्निस पावर है ये। यहाँ से रोग व्याधि, निर्धनता, निर्बलता ये सब मिटती है यज्ञ से। और इसीलिए यज्ञ पर हम लोग जो संत लोग हैं, जैसे त्यागी, हर संत कराते हैं। अभी देखिए अयोध्या में राम भद्राचार्य जी कराने जा रहे हैं, हमारे गुरुदेव जी कराने जा रहे हैं। देश के चारों कोने कोने में यज्ञ हो रही है। यज्ञ ही सृष्टि को बचा पाएगी। क्या लगता है महाराज जी, ये जनपद कानपुर देहात में कितनी बड़ी यज्ञ इसको कहा जाएगा? ये जनपद कानपुर देहात में ये बहुत बड़ी यज्ञ है। अभी तक तो मेरे देखने में 30 वर्ष में तो अभी नहीं कहीं भई है, और इसके बाद हो जाए कोई तो अच्छी बात। भक्तों की क्या लग रहा है, कितनी संख्या हो सकती है यहाँ पर? भक्तों के अनुमान तो लगाया जा रहा है कि लाखों की भीड़ यहाँ होना चाहिए। जिस तरह से यज्ञ का व्यवस्था और निर्माण दी जा रही है तो आगमन लाखों की होनी चाहिए। 15 दिन से लगातार इस यज्ञ के लिए तैयारियां की जा रही, क्या लग रहा है कितना खर्च आएगा लगभग अनुमान? खर्चा पब्लिक जो है, अब देखिए 30,000 35,000 अभी हमने बताया कि लोगों की भोजन की व्यवस्था पर डे रखनी पड़ेगी। तो खर्च का अनुमान तो कोई जोड़ के तो रखा नहीं गया है। पब्लिक है, हवन में सामान यहाँ लग रहा है कि 51 कुंटल हवन सामग्री से यहाँ हवन होगा। तो 51 कुंटल तो हवन का सामग्री हो गया। और 250-300 कुंटल आटा का हमने प्रश्न किया है, 50-70 कुंटल चावल का प्रश्न किया है, 10-15 कुंटल दाल का प्रश्न किया है, 50 कुंटल शक्कर का प्रश्न किया है। वैसे करके खर्च तो करोड़ों के ऊपर का हो सकता है। क्या लगता है महाराज जी, इतनी बड़ी आप यज्ञ को ठान लेते हैं, क्या विश्वास रहता है, क्या कहना चाहेंगे? विश्वास ये रहती है कि एक तो सबसे पहले तो परमात्मा पर विश्वास, दूसरे अपने सनातनी पर विश्वास, क्योंकि सनातनी इसमें सहयोग करेगा। हम किसी धर्म के न विरोधक हैं और सभी धर्मों को मैं मानता हूं कि सब धर्म श्रेष्ठ है, लेकिन सनातनी है यहाँ तो विश्वास रहता है कि यज्ञ रुकेगी नहीं, थोड़े थोड़े सभी लोग सहयोग करके यज्ञ को सफल कर देंगे। ये थे हमारे साथ श्री श्री 1008 ज्ञानी दास त्यागी जी महाराज, जिन्होंने बताया कि 15 दिनों से, लगभग 15 दिन हो गए हैं, लगातार यज्ञ की तैयारियां की जा रही हैं और करोड़ों का खर्च अनुमान है। लगभग यहाँ पर भक्तों की जो संख्या है वो लगभग लाखों में आने का अनुमान भी बताया जा रहा है। जनपद कानपुर देहात के क्षेत्र में विशाल महायज्ञ का आयोजन इस रनिया क्षेत्र में किया जा रहा है, जिसमें सभी ग्रामवासी भी सम्मिलित हैं। और भी हम जानेंगे, हमारे साथ भक्त मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है भैया? शिवकेश तिवारी। किस तरीके की यहाँ पर विशाल यज्ञ होने जा रही है? ये यज्ञ हमारे जीवन में पहली बार इतनी बड़ी यज्ञ होने जा रही है। कानपुर देहात में जो हम पहली बार ही देख रहे हैं, उसमें हम सभी लोग अपना सहयोग कर रहे हैं, जो हम लोग हैं अपना काम कर रहे हैं और अपने जीवन को कृतज्ञ मानकर काम कर रहे हैं कि हमें पहली बार ऐसा सौभाग्य मिला कि हम इस यज्ञ में अपने जीवन को कुछ समय दे पाए। यहाँ पर भक्त भी जो हैं बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। शायद उनके ध्यान में ये एक पहली बार विशाल महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ एक भक्त और भी मौजूद है, नवयुवा, उनसे भी हम जानेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम मोहित शुक्ला है। क्या लग रहा है, इतनी बड़ी विशाल यज्ञ हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? मैं जब यहाँ पे आया और जैसे ही मुझे पता चला कि मेरे इस गांव की धरती में इतने महान संत यहाँ आए हुए हैं,
तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं मिलने आया। और जब मैं मिलने आया तो मैं चकित था। मैंने देखा, मैंने अपने पूरे जीवन काल में इस प्रकार का अभी तक कोई सनातनीय कार्यक्रम मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखा, अपने क्षेत्र में नहीं देखा, अपने ज़िले में नहीं देखा। मेरे ज़िले के गौरव में ये अंकित होना चाहिए, ये मेरे ज़िले के इतिहास में अंकित होना चाहिए कि श्री 1008 श्री ज्ञानीदास त्यागी जी महाराज के द्वारा इतना विशाल कार्यक्रम कराया जा रहा है। कितनी खुशी है आप में? मैं अपनी खुशी का बखान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं आपसे बात करते करते मेरे शरीर के रोए रोए में इतना सनातनी जो है अंदर से प्रवेश कर गया। मुझे खुद लग रहा है कि मैं स्वयं किसी प्रभु या मैं किसी ईश्वर के जो है मैं दर्शन कर रहा हूँ साक्षात। मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। और क्या लग रहा है कि आपके नज़र में ये पहली बार इतनी बड़ी यज्ञ होने जा रही है? जी बिल्कुल, इस बेशक ये मेरे नज़र में, क्या ये मेरी उम्र में मैंने पहली बार देखा होगा। शायद मेरे पिताजी ने भी इतनी बड़ी यज्ञ नहीं देखी होगी। और ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है और मेरे हृदय में अपार खुशी है। और मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं अपने ज़िले के हर एक नागरिक से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी लोग आएं और इस महायज्ञ में आप सभी लोग सम्मिलित हो और जितना पुण्य आप लोग प्राप्त करना चाहते हो वो आप पुण्य यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग आइए, आप लोग मतलब केवल आइए, आप लोग देखेंगे ही अगर, तो देखने के बाद ही आपके मन में सनातन जागृत होगा। और मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग आइए और इस महायज्ञ में सम्मिलित होइए। क्या नाम है? मोती चंद, कहाँ से आए आप? बक्सर जिला। अच्छा, ये यज्ञ हो रही है, कितने दिनों से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं? कितना टाइम लगेगा? ये 3 महीना से लगे हुए हैं, रात दिन करके एक समान खून पसीना करके लगे हुए हैं जी। तो कितना अभी समय लगेगा? अभी समय लगेगा 30 तारीख तक बन जाएगा। किस तरीके से यहाँ पर कारीगरी की जाती है यज्ञ को बनाने के लिए, क्या है पूरा? यज्ञ का बारे में तो उतना नहीं मैं जानता हूँ, लेकिन बहुत आप टाइम यज्ञशाला को बनाने का काम करते हैं। हाँ। क्या डिजाइन रहती है, क्या लगता है, किस ये तरीके? यहाँ पर बन जाएगा तो आप खींच लीजिएगा, बहुत सा डिजाइन इसमें आता है, बहुत सा तो डिजाइन। आपके साथ कितने लोग हैं यहाँ पर? हमारे साथ 30 आदमी है। कितने दिनों से लगातार काम कर रहे हैं आप? ये चल रहा है 3 महीने से, बराबर जुटे हुए हैं? एकदम जुटे हुए हैं, रात दिन करके। सुबह से लग जाते हैं, शाम को 7-8 बजे छोड़ते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मतलब किस तरीके से इसको बनाया जाता है? इसको बहुत कारीगरी है, कुश है, इसमें है, बांस है, बल्ली है, तार है, तिल्ली है, ये सब मिल कर के इसको बनाया जाता है। अच्छा से ढंग से बनाया जाता है। बक्सर में रहते हैं आप? हाँ, बक्सर जिला है, ग्राम गंगौली। क्या नाम है? मोती चंद। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।